पिछले दिनों भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के दिल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर केपी सिंह द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का विमोचन या या हेलो बेटा, सीधे जाओ बेटा अभी प्लीज। स्वागत है सर। ठीक है। जय श्रीमान। चलो 5 मिनट फास्ट आप लोग आते थे प्लीज। Move forward. चलो move forward. Okay, move. Please. Yes, आप लोग खाली कीजिए प्लीज। ओके, अभी प्लीज। सर इंफॉर्मेशन साइंस और यहाँ पे जितने भी हमने डेवलपमेंट किए हैं वो सबसे अप्रिशिएटली प्रोफेसर एम मधुसूदन फ्रॉम आंध्रा, ये द प्रोफेसर। सर यस ठीक है सर। डेवलप हियर दिस इज डॉक्टर पिंकी Kimi. She is assistant professor here. Assistant professor. She is a student of. I see. This we have first culture of adoption of classrooms. So we have adopted. Now this hall is being inaugurated by you. This is जो हमारा self contribution है उनके द्वारा इसको हमने किया है। सर
our workshop and this आपको आशीर्वाद देने इस दिन मैंने 2001 में ज्वाइन किया था और 2025 में 26 में मुझे 11 मार्च को वैक्सीन मिली 25 साल हुए तो उस खुशी में ये मैंने रेजोल्यूट करा दिस इज आवर वर्कशॉप we have also developed this our lab self contributing Professor P.V. Mangla ये प्रोफेसर R.K. भट्ट राकेश कुमार भट्ट सीनियर मोस्ट प्रोफेसर और ये आपके लिए ही रात को कनाडा से आई सर राकेश कुमार भट्ट मेरे से पहले यही है एंड I want to show something. This is a very small apartment. This is only the department Delhi University which have the 4 Padam Shri. First, Dr. S.R. Raghunathan was the first Padam Shri of Department of Agri Science and first Delhi University, and he was the somehow classmate of and second, B.S. Keswan, he was the first library, national library of India when India gained independence in 1947. And Professor Hasanuddin, he is a man of satellite. He came from AMU. He was also become the Vice Padam Shri. And then Professor P.H. Paula, he was the student here. He was the first reader here in 1958, and then he moved to the Banaras. Then he was also the Padam Shri. And this is Professor P.V. Mangla, living legend to whom we are going to celebrate. आप इनको celebrate कर रहे हैं आपके यहाँ से. तो जब भारत सरकार ने फर्स्ट टाइम नेशनल टैगोर फेलोशिप स्टार्ट करी थी 2010 में, तो ये वॉज द फर्स्ट नेशनल टैगोर फेलोशिप और उन्होंने ही अपने इसको लैब को डेवलप करा अपने सेल्फ फंड से 6 लाख का दिस इज अवर सेमिनार हॉल इसको आपसे इनॉग्रेट करना होगा बलम जी सर आप यस सर माइक पर तो एक निगाह डाल दीजिए ये सारे भगवान बने हैं यहाँ पे रखे आपको अच्छा लगेगा एंड एक ही आइटम सेल्फ बाय सेल्फ बिकॉज आई सब 5 प्रोजेक्ट ऑफ सारे हाँ बस यहाँ से This is our seminar for which is recently developed. Our research scholars.
हमारे वीर शर्मा जी कहाँ हैं? नरेश शर्मा जी, सर, इन्होंने सारा राजेश करके बनाया है और हम उनका सम्मान करते हैं। और एक भगवान Make it fast, please. एक शर्मा जी बल्ला के जी बल्ला हाँ सर हाँ नहीं आप नहीं आप आपसे कैसे बड़े भाई ने कहते छोटा सा सतपति फटाफट सही ग्रुप फोटो करा लीजिए। अच्छा हाँ मैं एक बार हाँ आपकी परमिशन से ये मैं फिर आपसे ज़रूर लूँगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके घर। और ये मैं इकट्ठी दे देता हूँ। ये 3 किताबें मेरी अभी इस साल में आई हैं। ये एक ये लीडरशिप पेशेंट है, इसमें 2 वाइस चांसलर हैं जब मेरे 25 साल हुए थे तब। ये रिसेंटली अभी लॉन्च करी थी पिछले के डिपार्टमेंट के सत्संग के ऊपर। आई दीदी आते This is my daughter. She is student of the PhD in law. हाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आशुतोष सर के मेरे अच्छा आशुतोष जी, हाँ विकेश सर के अच्छा विकेश से आशुतोष आचार्य नहीं आशुतोष मिश्रा। मिश्रा जो वहाँ NLU में चली अभी Make it fast. ओके चलने की आवाज़ पीछे देखो। हम अपना हृदय तिलक आप कर रहे हैं। अच्छा जी। ये 64 में ही बना था। ओके। और इसको रेनोवेट हमने किया। चलो नीचे राइट होता है स्टिक राइट हम पधार चुके हैं और उनके साथ सम्मानित मंच के अतिथि भी है। आप सबसे आग्रह कृपया दीप प्रज्वलित कर मंच पर अपना स्थान लें। आप सबसे अनुरोध है कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे क्योंकि वंदे मातरम से कार्यक्रम का आरंभ होगा, उसके बाद दीप प्रज्वलित होगा।
आप सबसे आग्रह अपना पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गरिमापूर्ण मंच हमारे मध्य है, जिसमें महामहिम राज्यपाल तेलंगाना श्री शिव प्रताप शुक्ला जी है। करतल ध्वनि से अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर बलराम पांडे जी, डीन ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। विशिष्ट अतिथि के नाते हमारे मध्य हैं डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी, फॉर्मर IAS है और कमिश्नर रांची रह चुके हैं। हमारे मध्य प्रोफेसर KP सिंह है, जो HOD है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सीनियर प्रोफेसर राकेश कुमार भट्ट हमारे मध्य है, आप इस कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर MP सिंह, जो कि इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, आप हमारे मध्य हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रोफेसर MP सिंह कि आप आए और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में इसकी भूमिका हम सबको बताएं। शुक्ला जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तेलंगाना, distinguished dignitaries on the dais, students, ladies and gentlemen. Indeed, today is a very auspicious day for all of us because we are celebrating National Librarians Day. In the birth anniversary of great philosopher Padam Shri Dr. S.R. Ranganathan, we pay tribute to his visionary contribution to library and information science and his enduring legacy in India. It gives me immense pleasure to introduce the theme of the conference, LIS Education in Alignment with NEP 2020.
The theme is highly relevant in today's rapidly changing educational and technological environment. NEP 2020 emphasis on inclusive, multidisciplinary, skill-oriented, and innovation-driven education. While artificial intelligence and digital technologies are creating both new opportunities and challenges for LIS education, this conference provides an important platform to reflect, deliberate, and shape the future direction of LIS education. I am delighted to share that we have received more than 40 research papers reflecting the enthusiastic participation of the academic and professional community. After this inaugural ceremony, we will have 3 parallel technical sessions in the Department of Life Information Science. Track 1 will be held at Padam Shri Dr. S.R. Ranganathan Seminar Hall. Second one at Dr. S.R. Ranganathan Lecture Hall. And third one will be held at Professor S. Dasgupta Lecture Hall. For providing valuable opportunities to scholarly interaction, knowledge sharing, and meaningful academic dialogues. So let us work together to make LIS education more innovative, inclusive, technology-driven, and responsive to the changing need of the society. So once again, I extend my heartfelt welcome and sincere gratitude to all of you. Thank you very much. Jai Hind.